पार्वती को अकेले में बुला करके महल में एक कक्ष में जाकर बताया, पिछले जन्म की याद दिलाई कि तुम पिछले जन्म में भी शंकर भगवान की पत्नी थी और तुम जब यज्ञ में भस्म हुई थी ना, वही आग का गोला तो तुम्हें दिखाई देता है, पर आज के बाद ये दिखना बंद हो जाएगा। अब तुम तपस्या करो, तुम्हारे पति के रूप में केवल शंकर भगवान ही फिर मिलेंगे। ऐसा उन्हें एकांत में बोला जा करके। वहां पर पार्वती ने बड़ी ही घोर तपस्या की है और घोर तपस्या के बाद में यही हुआ कि अंत में शंकर भगवान उस विवाह के लिए तैयार हुए हैं। इधर राजा, अब जब जैसे ही शंकर भगवान ने हाँ करी, हाँ करते ही राजा हिमाचल के यहाँ पार्वती की विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। विवाह की तो खुशियां ही अलग होती हैं। जिस घर में विवाह हो ना, वहाँ सगे संबंधी रिश्तेदार बहन बेटी पहले से आना शुरू हो जाता है और यहाँ पर बड़े बड़े पूरे नगर को सजाया गया और पार्वती की सखियां सभी आकर के पार्वती को सजा रही हैं और उधर शंकर भगवान को उनके गढ़ सजा रहे हैं। लगे समारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होय सगन मंगल सुमद करें अप्सरा गान। अब तो भैया विवाह की तैयारियां, इधर शंकर भगवान की जो बारात में जाने वाले अपने अपने वाहनों को नहला रहे हैं। तो उनके तो वाहन ऐसे थे ना, किसी का गरुड़ है, किसी का चूहा है, किसी का, उनको नहला रहे हैं, वाहनों को तैयार कर रहे हैं विवाह में जाने के लिए। सभी देवता तैयारी करें, अपने पत्नी, उनकी पत्नियां भी तैयारी कर रही हैं, विष्णु भगवान भी तैयार सज रहे हैं उस बारात में जाने के लिए। शिवए सब गुण कराए संगारा, जरा मुकुट पे मोर समारा, कुंडल कंकन पैरे माला, तन विभूति पटके अरे जाला, गरल बंट दर नर सिर माला, अशिव वेश शिवे धाम प्याला, कृत्र सोलय और डमरू विराजा, चले बैल चढ़े बाजे बाजा, चले बैल बाजे बाजा। अब तो महाराज सब तैयार और बैंड बाजे जो हते बिन पे, अब बैंड बाजे बिन पे ये डमरू फमरू बजवे शुरू है गए। महाराज गढ़ कैसे सजा रहे हैं मालूम है? पाउडर की जगह शंकर भगवान को भस्म लगा रहे हैं, पूरे शरीर पे पोते ही नरी भस्म मामते शमशान घाट पे लाके और मड़ दे जो शंकर भगवान जी गढ़न ने। और जो गुलाब की माला पहनते ना दूल्हा, उनकी जगह पे मुंडों की माला पहनाए, नरमुंडों की माला पहना रहे, हाथ में त्रिशूल पकड़ा दो, एक हाथ में डमरू और नंदी पे बैठा दे, उल्टे बैठे नंदी पे उल्टे। अब देख लो कितने सुंदर होंगे वाकई, जिस भव्यता देखी होगी ऐसी बारात है। तो अब लौटा देखो जो, तो ऐसा करो यहीं से वापस चले जाओ, इंदिरापुरम के चौराहे दे वापस जा, भगा देंगे लोग। इतना सुंदर वहां पर चल रहा है और वहां पे सज धज के तैयार हैं और गढ़ उनको बड़ी सुंदर तरीके से सजा रहे हैं। किस तरह से रवि भाई और भोला जी, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में। अरे विवाह है, कोई हंसी मजाक थोड़ी है रही है जे, और को का छोटे मोटे की ना है रही, शंकर भगवान की। ये तो अच्छी आनंद के संग है ना। गौरा जी ने अभी हम सबको रुलाया, लेकिन पार्वती मैया हंसा रही है शंकर भगवान। ठीक है, किस तरह से सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, ओ सज रहे भोले बाबा निराले चूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले
निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले 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 दूल्हे में। वो सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। जय हो। हो देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात, हो देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात। चले संग लेकर के भूतों की बारात, चले संग लेकर के भूतों की बारात। हो सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। अरे एक बात बताओ, विवाह में ऐसे बैठ गई हैं तैसे मान लो ये विवाह दुख की बात है क्या सुख की बात है? जो बताओ बता दो। अगर विवाह है वो दुख की बात है तो ऐसे ही बैठो, आओ नहीं तो फिर विवाह की तरह बनाओ। एक आध तो ठाड़ी है, जाओ भैया जो चले हो काम। बोलो शंकर भगवान की जय हो सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। है भेष निराला पिए भंग का प्याला, सिर जटा चढ़ाए तन भस्म लगाए, ओढ़ी मृगशाला गले नाग की माला, है शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, तेरे डमरू साजे रसूल विराजे, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, शिव भोले जी दिगंबर हो बैला पे सवार। हो सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। हो सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। बोलो शिव शंकर भगवान की, बोलो पार्वती मैया की। देव से बहे सुरत मुस्काई, ये पर लायक दुल्ही जगनाई। जो देवता लोगों की पत्नियां थी सभी शंकर भगवान को दूल्हा के रूप में देखकर मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं कि ऐसा का दुनिया में हमने दूल्हा ना देखो, ऐसे कह करके मुस्कुरा रही हैं। देवता सभी आगे चल रहे हैं, विष्णु भगवान भी संग में आगे आगे चल रहे हैं पत्नियों सहित।
और चलते चलते उनके गढ़ थे ना, जो शंकर भगवान के गढ़ थे, वो कान में बोले, नंदी बाबा पे बैठे थे शंकर भगवान, कि तुम कहो और लोग जाए वो चाहने बारात में, अगर आप कहो तो उन्हें भी बुला लें। शंकर भगवान बोले कि ये पूछवे की बात है, ऐसा मौका बार बार थोड़ी ही आवेगा, बुला लो, कोई रह नहीं जाए बारात में, सबन ने बुला लो। जब इतनी बात कही, सोई गणन ने एकदम जोर से आवाज लगाई, हर 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 हर। महाराज ऐसे जब हर हर महादेव की जब गूंजा आवाज गूंजी, पूरे संसार के जितने भूत पिशाच हते सब दौड़े दौड़े चले आए। जितने भूत पिशाच हते दुनिया में, फ्रांस में, जापान, इटली, जाने कहां कहां थे भूत पिशाच चले आ रहे हैं वहां बारात में, कि अपने भोले बाबा की बारात में जा रहे हैं हम। और महाराज उनका कितने सुंदर हैं वो भूत पिशाच भी। को मुखहीन बेपुल मुख काहू, को मुखहीन बेपुल मुख काहू, बिनु पद कर को गाँव पद बाहू। विपुल नैन को नैन बिहीना, विपुल नैन कोई नैन बिहीना, रेष्ट पोष्ट कोई तन कीना, जस दुला तस बनी रे बराता, जस दुला तस बनी रे बनाता, कौतुक विविध होए मग जाता, कौतुक विविध होए मग जाता। महाराज जैसे ही गणन ने आवाज लगाई हर हर महादेव, पूरी संसार के जितने भूत प्रेत है बारात में शंकर भगवान की में दौड़ पड़े। को मुखहीन विपुल मुख काऊ, काऊ के मुख ही ना हाथों, ऐसे सुंदर सुंदर बाराती जा रहे हैं, देख लो। काऊ के मुंह ही नहीं है ही नहीं धड़, और किसी के 10-10 मुंह लटक रहे हैं। काऊ के पैर ना है, और काऊ के 5-5 7-7 पैर बार चल रहा हुआ है। काऊ के एक नैन नहीं है, किसी के एक भी आंख नहीं है, और किसी के 10-10 आंखें लटक रही हैं। महाराज ऐसे ऐसे पूरे संसार से भूत पिशाच बारात में आए हैं शंकर भगवान के। को इतनो है बिल्कुल हड्डी चमक रही है, और खाल ना दिख रही, केवल हड्डी। और काऊ पे इतना मांस चढ़ो है कि पर्वत जैसा घूम रहा हो आगे पीछे। ऐसी जस दूल्हा तस बनी बराता, जैसा दूल्हा की सजावट और वैसे ही भैया बराती आ गए हैं। जब पहले जमाने में जब बारात आ जाती थी, पता लग गई कि हाँ भैया बारात गांव के नजदीक आ गई, तो बड़े बूढ़े अगवानी करने जाते थे। पहले उपाध्याय जाते थे नहीं, पुराने जमाने में पुराने लोग जाते थे कि अगवानी करके बारात को लाते थे, कि मीठे शरबत की कलसियां ले जाते, उन्हें पिलाते थे, उनका स्वागत करते थे कि बारात आ गई। यहाँ पर भी पता लगी कि शंकर भगवान की हमारे बारात आ चुकी है, तो हिमाचल राजा पर्वत सभी पर्वतों को लेकर के, बड़े बूढ़ों को सबको लेकर के अगवानी करने गए हैं देवियों सज्जनों। बहुत ही सुंदर। यहाँ पर जब अगवानी करने गए तो सबसे पहले उन्होंने देवताओं को देखा। आगे आगे देवता चल रहे थे, विष्णु भगवान बड़े सुंदर, भैया वो तो थे ही सुंदर। तो अगवानी करने वालों ने सोचा कि दूल्हा शायद यही है, विष्णु भगवान को जाकर के नमन करने लगे। बोले भैया हम ना आए, दूल्हा तो पीछे आ रहा है, ऐसे करके इशारा कर दो विष्णु भगवान। मन में बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि यही है, इतने सुंदर दूल्हा हिमाचल राजा ने ढूंढा है। लेकिन विष्णु भगवान ने बोला मैं नहीं हूं, दूल्हा तो पीछे। जब पीछे गए महाराज, जब पीछे की मंडली देखी, जो उन्हें जो मृगछाला पहने थे ना, आजकल तो 3 पीस सूट और टाई वाई, ब्यूटी पार्लर में लड़कों जाए वो शुरू करते हैं। पहले तो कन्याएं बिटिया जाती थी ब्यूटी पार्लर, लेकिन अब तो महाराज जब होती ना लगन टीका, लड़का कहाँ है, लड़का ब्यूटी पार्लर में बैठा है, मर्द सब पूरी बैठे हैं कि आवे लड़का, जब फिर मनते बन के आवे वो एकदम सूट वूट पूरा करके। यहाँ पर मृगछाला पहनाई थी गढ़ों ने उन्हें, और मृगछाला काय थी बांधी मालूम है, सर्पों से।
कानों में कुंडल पहनाए गए हैं बिच्छुओं के, बिच्छू लटक रहे थे, और मृगछाला सर्पों से बंधी हुई है, सर्पों की गांठ लगी हुई है। जब जाकर के देखी वहां भयंकर भयंकर रूप बारे बराती देखे काऊ के, एक आंख ना एक एक के 10-10 आंख लटक रही हैं, और एक के काऊ के पैर ना तो एक के 10-10 पैर लटक रहे हैं। घबरा गए सब। अच्छा वो बाद में घबराए, उनके वाहन पहले भाग गए डर के मारे। जिन पे बैठ के आए थे ना हाथी घोड़ों पे अगवानी करने, वो हाथी घोड़े पहले उनको देख के डर के भाग गए। अब जे जाए कैसे, तम्बू फाड़ फाड़ के भाग रहे हैं वहां से सब। और जो बालक होते हैं ना, छोटे छोटे बालक भी जाते हैं अगवानी के पीछे पीछे, वो तमाशा देखने जाते हैं, पटाखे चलेंगे। वो बच्चे गए ना, वो भागे कि भैया ये तो बारात का चुना है, ये तो यमदूत की बारात है, ऐसे करके भागे चले आ रहे हैं। बहुत ही इतने में ही सब नाच रहे हैं, भूत पिशाच, बड़ा ही नाच चल रहा हुआ है। और जो सर्प, जो मृगछाला जो कमर में सर्प बंधे थे ना, वो बोल रहे हैं आपस में कि चोरे हम बंद नहीं रहेंगे, हम नाच नहीं करें। उस समय वो सर्पों ने भी अपनी मृगछाला छोड़ करके नीचे नाचने लगे, और मृगछाला नीचे गिर गई। जो मृगछाला ने कहती छोटी सी, वो गिर गई है वो। अब सोच लो, ऐसा दूल्हा कहीं किसी ने देखा हुआ जगत में? आज शंकर भगवान इस तरह से उनकी अगवानी करी गई है। डर गए, अब सब भाग गए, लेकिन बारात धीरे धीरे वहीं पहुंच गई। नाचते कूदते थे सब। जहां मैना अपनी सखियों के, अपनी बहनों के संग में, अपने हितू रिश्तेदार दौरानी जिठानी के संग खड़ी थी दरवाजे पे आरती के लिए। और जैसे महाराज शंकर भगवान जी सामने आए, आरती करने की जैसे तैयारी करी, मैना जी ने सोई गले में जो सर्प था उसने एक फुसकार लगाई, और एक फुसकार के मारे मैना पार्वती की मैया पीछे गिर पड़ी, थारी कहूं गिरी और मैया कहूं गिर पड़ी। जा करके जहां पार्वती का अंदर बैठी थी, कन्या के पास जा करके रोने लगी है उनकी मां कि मेरी बिटिया के, मेरी बेटी के भाग्य फूट गए। ऐसा दामाद मेरी बिटिया के लिए। नारद जी को भी कोसने लगी। उसी समय नारद जी आए, उन्होंने बताया कि ये तीनों लोगों के स्वामी हैं, त्रिलोकी हैं। ये कोई छोटे मोटे थोड़े, इन्हीं के संग ही होना है। भगवान के संग विवाह उसी का हो सकता है जो योग्य है, पार्वती ही योग्य है इनकी। इस तरह समझाया गया। और जा करके यहाँ पर उनको एक ऊंचे सिंहासन पर बिठा करके पिता हिमाचल ने पार्वती के हाथ लेकर के शिव शंकर भगवान को समर्पित कर दिया है। पाण ग्रहण जब कीन महेशा, तब हर से तब सकल सुरेशा। जिस समय पाण ग्रहण संस्कार हुआ है, देवताओं में बड़ी खुशी की लहर हो गई कि चलो शंकर भगवान का विवाह हुआ। वहां से पुष्पों की वर्षा की है। इस तरह से यहाँ पर 3 कन्याओं का आहुति, आकृति, देवती और प्रसूति, तीनों के वंश का हमने वर्णन किया। यहाँ पर मनु और शत्रुपा के ये 3 पुत्रियां थी। इन तीनों पुत्रियों के वंश का हमने वर्णन किया। और उनके 2 पुत्र थे, एक प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति, और सुनीति के गर्भ से ध्रुव ने अवतार लिया। ग्रहम ग्रह में त्याय गृहिणी ग्रहे चत्य। एक बात बताऊं, घर को घर नहीं कहते हैं, घर को घर नहीं कहा जाता है। गृहिणी होती है ना, गृहिणी को घर बोला जाता है। अच्छी देवियां हैं, अच्छी माताएं होती है ना, वो घर को स्वर्ग बना सकती हैं। और वही माताएं चाहें तो उसी घर को नरक बना सकती हैं। इस तरह से माताएं अपने बालक की पहली गुरु होती है। अपने संतान को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, उनका संतों के प्रति, भगवान के प्रति आगे चल के प्रेम बढ़े। तो माताएं चाहें तो उसको भक्त बना सकती हैं, संत बना सकती हैं।
और माता चाहे तो उसको चोर बना सकती हैं, डकैत बना सकती हैं। ये माता पहली गुरु होती है। संस्कार देना माताओं का काम है। मैं इसलिए निवेदन करूंगा व्यासपीठ से, मेरी माता है, छोटे छोटे बालकों को संस्कार दें। पूजा घर में बैठे तो उस बालक को बिठा लें। आज ताली बजाना सीखेगा, कल धीरे धीरे, मैंने देखा छोटे छोटे बालक जो बोलना भी नहीं जानते, ओम भूर्भुवस्सुः घरों में सिखा देते हैं, गायत्री मंत्र बोलते हैं छोटे छोटे बालक। ऐसे संस्कार देना चाहिए। यहां पर यही बात चल रही थी संस्कार की। एक सेठ थे और उनके कोई संतान नहीं थी, और उन्होंने बोला पंडित जी मैं एक बेटा को गोद लेना चाहता हूं। हमने कहा कि ऐसा है भैया, बेटा ले लो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तुम बेटी ले लोगी ना तो और ज्यादा सुखी रहोगे। बेटा पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन पुत्री कभी कुपुत्री नहीं होती है। ये लाखों में कभी सुना होगा, लेकिन पुत्री कभी कुपुत्री नहीं होती है, ये याद रखना है। जीवन भर अगर पिता को यहाँ जुकाम हो जाएगा ना, उसका भी दर्द अपने ससुराल में होता है पुत्री को। और बेटा घर में रहकर के भी नहीं पूछता है कि पिताजी तुम्हें बुखार आ गया है। मेरी भी बेटी है, वो सपने में देखती है ना, फोन करती है कि आज तुम ठीक ठाक हो ना। मैंने हाँ ठीक हूँ, कि आज सपने में देखा। तो इतना दर्द होता है एक पुत्री के अंदर। मैंने उसे यही सलाह दी कि नहीं, तुम चाहो तो ले लो बेटा, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर किसी की कन्या तुम्हें मिल जाए। कहने का अर्थ यही है कि सुनीति थी, इतनी उत्तानपाद की जो पत्नी थी सुनीति, उसके गर्भ से ध्रुव ने जन्म लिया है। और बड़े ही प्रेम से वो अपने महल में रहते थे, और राजा उत्तानपाद उन्हें बहुत प्रेम करते थे अपनी पत्नी से। एक दिन राजा सुदूर प्रांत के भ्रमण करने के लिए गए हैं, और वहां पर सुदूर प्रांत के जो राजा थे, उनकी एक कन्या बहुत ही सुंदर कन्या थी, और उस कन्या से उन्होंने गंधर्व विधि से विवाह कर लिया उत्तानपाद ने। और उस गंधर्व विधि से विवाह करने के बाद में उसका नाम सुरुचि है। उसको लेकर के अपने महल में आए, और महल में आकर के जैसे ही महल का दरवाजा खोला, सामने सुनीति बैठी हुई थी। सुनीति को देख करके सुरुचि, जो जिसको लेकर के अभी आए हैं राजा, वो बोली ये महल में कौन बैठी है? इस महल में एक ही रहेगी, या तो ये या मैं रहूंगी। लेकिन इसे दूसरी के संग में आकर्षित ज्यादा होने की वजह से पहली पत्नी का त्याग कर दिया उत्तानपाद ने। सुनीति को बाहर निकाल दिया महल से, और सुरुचि को अंदर महल में ले आए। अब सुनीति बाहर एक परकुटी बना करके, छोटी सी कुटिया बना करके वहां पर रहने लगी, और अपने ध्रुव बेटे के लिए संकल्प कर लिया कि मैं अपने इस पुत्र को धर्मात्मा बनाऊंगी, मैं इसे भक्त बनाऊंगी, ये गोविंद के चरणों में हमेशा स्मरण करे, ऐसा बनाऊंगी। ऐसा निश्चय करके कुटिया में भजन कीर्तन करती थी। साधु संतों जो भी आते थे उनकी बड़ी सेवा करती थी, और जहां भी भजन कीर्तन होता था, सुनीति अपने पुत्र ध्रुव को लेकर के जरूर जाती थी। भागवत कथाओं में जहां भी हो रही हो, इस तरह के कार्यक्रम में अपने बच्चों को भी लाना चाहिए। वो सीखेगा, कुछ न कुछ जरूर सीखेगा। ये परीक्षित जी के गोद में बैठी है इनकी नातिन, अब ये राम नाम करना सीख गई है, तो ये बुरी बात हो गई क्या? अब मुझे देखती राम नाम, पूरा राम राम नहीं कह पाती, राम नाम कहती है। मैं चलो ये तो सीखी, तो ये क्या है? यही तो संस्कार है। अगर ये संस्कार अभी से पड़ जाएंगे, अब देखो शर्मा गई, वो समझ रही मेरी बात हो रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने बालक बच्चों को लाना चाहिए, शिक्षा अच्छी दें, संस्कार अच्छी डालें, मंदिर में बिठाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें, पढ़वाएं बच्चे से, बालक से,
चरण स्पर्श करना जरूर सिखाएं बच्चों को, अपने से बड़ों के लिए। यहाँ बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर बैठे हैं, रामचरितमानस के बड़े बड़े विद्वान हमारे सामने बैठे हैं, नित्य प्रति पाठ करते हैं। हमारे द्विवेदी जी हैं, बड़े ही हमारे गायत्री प्रभात से जुड़े हुए हैं, बड़े 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 विद्वानों का यहाँ पर सत्संग हो रहा है, कोई छोटी बात नहीं है। तो यहाँ पर अपने संतों की बड़ी सेवा किया करती थी। संत रुके हुए थे, संत जाने लगे। एक दिन सुनीति से बोली, बेटी हम बड़े प्रसन्न हैं तुमसे, तुमने हमारी बड़ी सेवा की है, और तुमने इसलिए और ज्यादा प्रसन्न है कि इस छोटे से बालक को तुमने अभी से संतों की सेवा में लगाया, ये बहुत बड़ी बात है। तुम हमसे वर मांग लो। जब वर की बात चली ना, उनने बोला, भगवान संत आप लोगों के तो मुझे दर्शन हो गए, इससे बड़ी बात क्या है मेरे भाग्य की। अगर देना ही चाहते हैं तो मेरी सौत के कोई संतान नहीं है, एक बालक मेरी सौत के हो जाए। उस समय साधु ने बोला को, धन्य है देवी, जिस सौत ने तुझे बाहर निकलवाया उसके लिए तू पुत्र मांग रही है। तुम जैसी महान दिल वाली मान कौन हो सकता है। ऐसी आशीर्वाद देकर के संत वहां से चले गए। और देवी सज्जनों, उसके बाद में सुरुचि के भी एक बालक जन्म लिया, और धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद में पुत्रवती यवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। पुत्रवती वही है जिसका पुत्र गोविंद के चरणों में ध्यान लग जाए। इस समय क्या हुआ, ध्रुव खेलते खेलते अपने महल में घुस गया। एक दिन कुटिया से निकल के, सामने ही महल था तो उसमें घुस गया। देखा सिंहासन में उसके पिता दूसरी पत्नी के पुत्र को लेकर के गोद में बैठे हुए हैं। उसके भी मन में आया कि मैं भी पिता की गोद में जाके बैठ जाऊं। और जैसे ही वो सिंहासन पर चढ़ने लगा तो सुरुचि ने रोक दिया, कहे खबरदार तू ऊपर चढ़ा। तपसाध्य पुरुष तस्य भानुग्रहेणम, गर्भे त्वं सदायात्मान यदेच्छसे नृपासनम। और क्या बोली मालूम है, अगर तुझे ज्यादा ही शौक है इस सिंहासन पर चढ़ने की और पिता की गोद में बैठने की, तो जा पहले नारायण भगवान की पूजा कर, उन्हें मना के प्रकट कर, और जब मेरे गर्भ में से पहले पैदा हो, मेरे गर्भ से आकर के पैदा हो, जब तू इस सिंहासन पर बैठ सकता है। इतनी जब बात कही तो बालक की आंखों में से समझ गया। देखो इतना तो बच्चा भी जानता है कि गुस्से में बोला जाता तो बच्चा रो के चल देता है। रोते हुए अपनी माँ के पास आया, बोला, हे माँ, मौसी ने मुझे बहुत डांटा है। मेरी इच्छा थी कि मैं पिता की गोद में बैठूं, लेकिन मौसी ने मुझे नहीं बैठने दिया। माँ, अब मैं नारायण भगवान को मिलना चाहता हूं, मैं उनको प्रकट करके जब ही जाऊंगा उस घर में। मुझे बता दो माँ, कहाँ रहते हैं भगवान। 4 वर्ष का बालक, देखे 4 वर्ष के बालक को क्या ज्ञान होता है, हैं? 4 वर्ष का बालक कह रहा है कि माँ मुझे बताओ, मुझे नारायण भगवान से ही मिलके रहूंगा, कहाँ रहते हैं। मैया ने कहा कि बेटा वो तो सब जगह रहते हैं, वो तो सब जगह रहते हैं। इसी समय ध्रुव जी वहां से निकल गए वन की ओर निकल गए हैं, और बहुत ही सुंदर भगवान को याद करते हुए मार्ग में चले जा रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम कहां जाना है, लेकिन चले जा रहे हैं। मुझे अपने ही रंग में रंग ले, भगवान को याद करते हुए जा रहे हैं ध्रुव। मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मेरे यार सामरे। मुझे
मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे। मेरे यार सांवरे दिलदार सांवरे। मेरे यार सांवरे दिलदार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे। भैया जी, ये ऐसी टीम है, एक राजपूत चुंगी पर बगिया पर मंदिर है, गौरव स्वीट के सामने मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। मेरी भागवत कथा इन्होंने 6 महीने पहले ही कराई है, बड़ी धूमधाम से बड़ा कार्यक्रम हुआ। राजपूत चुंगी की सड़क रोक करके पुलिस विभाग को बता करके रोड रोकी गई, वहां तक भंडारा चला। इसमें हमारे विनोद जी उखर्रा से, विनोद उपाध्याय जी, हमारे मोहन पंडित जी रजरई वाले, जो कि आदि राजपूत चुंगी इनकी है, हमारे धवन साहब और अग्रवाल जी, ये उस मंदिर पे विशेष व्यवस्था करते हैं और इन्होंने मेरी कथा कराई। इनको जोरदार ताली बजा करके इनका सम्मान करें। ऊपर ही आ जाए। ऐसा रंग तू रंग दे सवरिया, जो उतरे ना जन्म जन्म तक। नाम तू अपना लिख दे कन्हैया मेरे सारे बदन पर। शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, बिना रंगाए मैं घर नहीं जाऊंगी। बीत जाए चाहे सारी उमरिया, लाल ना रंगाऊं मैं हरी ना रंगाऊंगी। अपने ही रंग में रंग दे सवरिया, मुझे अपना बना कर देखो। मुझे अपना बना कर देखो एक बार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे। मेरे यार सांवरे दिलदार सांवरे। मेरे यार सांवरे दिलदार सांवरे। मुझे अपने रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे। मुझे अपने रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो भैया, बड़े आज तो मिलन ज्यादा है रहा है। आज मिलन अब आला दीक्षित जी थे दीक्षित जी मिले, अब जे उपाध्याय जी थे उपाध्याय जी मिल रहे हैं। देख लो बराबर की वो है रही आज तो भैया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। गुरु बिन भवन तरह न कोई,
जो बिरंच शंकर सम होई। एक बात बताऊं, मैं कल भी बोला, आज यही प्रसंग है। मार्ग चले जा रहे हैं ध्रुव, लेकिन उनको नहीं मालूम कहां जाना है। यहां उनको गुरु की जरूरत है। यहां पर गुरु की जरूरत आन पड़ी ध्रुव को, क्योंकि आगे मार्ग बताने वाला कोई नहीं है। गुरु का मतलब क्या होता है? गु कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। जो अंधकार को हटा करके प्रकाश भर दे उसे ही गुरु कहते हैं। जब ऐसी इच्छा हुई, सामने से नारद जी दिखाई दिए ध्रुव जी को। नारद जी जब सामने आ गए, नारद जी समझ गए कि ये भगवान से मिलने जा रहा है। ये कच्चे इरादा या पक्का इरादा, थोड़ा परीक्षा ले ली जाए। इसके मन ऐसा ही तो नहीं है कि थोड़ी देर के लिए अभी वापस चला जाए। ये परीक्षा लेने की नारद जी जैसे सामने प्रकट हो गए। ध्रुव जी ने साष्टांग प्रणाम किया है। सबसे पहले ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने मन में सोच लिया कि पहली सीढ़ी इसने पार कर ली, पहली सीढ़ी तो पक्की है इसकी। फिर उनसे पूछा कि तुम कौन हो पुत्र, और कहां से आए हो, और किस इरादे से कहां जा रहे हो। जब ये पूछा तो बोले, ध्रुव बोला कि मैं उत्तानपाद का पुत्र हूं, मैं उत्तानपाद का पुत्र हूं और वन में भगवान को प्रकट करने जा रहा हूं। अब नारद जी ने अभी बताया नहीं मैं कौन हूं, वो तो संत के दिखे साष्टांग प्रणाम कर लिया उन्होंने बोला मैं उत्तानपाद का पुत्र हूं और नारायण भगवान को प्रकट करने जा रहा हूं। बोले बेटा आगे मत जाओ, आगे बड़े हिंसक जानवर रहते हैं, घनघोर जंगल है, वहां न कुछ खाने पीने को मिलेगा, और ऐसा न हो कि कोई हिंसक जानवर तुम्हें ही अपनी चपेट में ले ले। इस समय ध्रुव बोला नहीं, मेरी मैया ने बोला कि जब तू वहां पे क्या खाएगा पिएगा, ऐसे बोले कि तो मेरी मैया ने बोला था मुझे कि जब दांत नहीं जब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देगो, तो वही देगो। मैं तेरी मैया ने मेरी ने ऐसे बोला है। समझ गए नारद जी के दृढ़ संकल्प है, ये भगवान को प्रकट करने की शक्ति है इसमें। नारद जी ने अपने गले से लगा लिया, बेटा मैं नारद हूं। उस समय ध्रुव बोला नहीं तुम नारद नहीं हो सकते। वो कह रहे नहीं मैं नारद हूं, कि नहीं तुम नारद नहीं हो सकते। नारद होते तो नारद तो भगवान से मिलाते हैं, तुम तो मुझे भगवान से मिलाने नहीं, मुझे डरा करके वापस भेजना चाह रहे हो। उस समय नारद जी की भी आंखों से आंसू आ गए कि बाबा ऐसा भक्त जिसका दृढ़ संकल्प ऐसा है कि नहीं पुत्र मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, तू परीक्षा में पास हुआ। यहां पर उनके गुरु बने हैं नारद जी, क्योंकि मार्ग बिना गुरु के मिलता नहीं है। मैं विशेष करके कह रहा हूं, जिनके अभी तक गुरु नहीं बने हो तो अपने गुरु जरूर बनाएं, क्योंकि बिना गुरु के कोई भी पूजा भी नहीं लगती है। मार्ग दिखाने वाला अगर बैकुंठ पहुंचा सकता है तो केवल गुरु ही पहुंचा सकता है। देवी सज्जनों, यहां पर नारद जी ने उसे मंत्र दिया है, बोले यमुना मैया में स्नान करके और एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाओ। उन्होंने यमुना में स्नान किया ध्रुव ने, और खड़े होकर के एक बट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करने शुरू कर दिया है। बड़े बड़े हिंसक जानवर भी वहां पे दहाड़ दे रहे हैं, शेरों की आवाज, चीतों की आवाज, लेकिन बच्चे के कोई असर नहीं। अब तो उसकी डोर सीधी भगवान नारायण के लिए लग गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते करते 1 महीना हो गया। 1 महीने के बाद 3 दिन बाद वहां जो फल लगे हुए थे वो ही खा लिया, और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। अब दूसरा महीना प्रारंभ हो गया। 6 दिन बाद पत्ते खाते हैं ध्रुव, और पत्ते खा करके फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र। तीसरे महीने में 9 दिन बाद केवल जल पी करके रहते हैं।
होठ सूख चुके हैं, पापड़ी पड़ गई, लेकिन ओम नमो भगवती वासुदेवाय का जाप नहीं छोड़ा। चौथे महीने में 12 दिन बाद वायु का सेवन किया, केवल हवा का सेवन करना शुरू कर दिया, सब कुछ त्याग दिया। 7 वर्ष का देखो ध्रुव हो गया है ना। दृढ़ता देखिए उसके अंदर, भगवान के पाने के ऐसे नहीं है, सौदेबाजी से नहीं भगवान मिलते हैं कि हे भगवान मेरे यहाँ एक छोरा है जाए और तुम्हारे कहा जाए एक वो करा देंगे सत्यनारायण कथा, बाद में करा देंगे। तो ये सौदेबाजी नहीं, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आप भी प्रकट कर सकते हो, आप भी, आपके घर में भी यही गोविंद बहुत प्यारा है। ये तो जिसने मान लिया ना, जिसने विश्वास कर लिया, उसे घर में ही वास करता है। ये कभी ऊंच नीच अमीरी गरीबी नहीं देखता है, ये भाव देखता है, ये भाव का भूखा है। भाव दिखते हैं, नंगे पैर दौड़ करके उसके घर में जाता है। 5वां महीना लग गया, ध्रुव ने अपनी सांस को रोक दिया। 5वां महीना जैसे लगा, ध्रुव ने अपनी सांस को भी रोक दिया। जब ध्रुव ने अपनी सांस को रोका तो पूरी दुनिया की, संसार की सभी चीजें रुक गईं। नदियां, जल बहना बंद हो गया, हवा रुक गई, पक्षी वहीं की वहीं स्थिर हो गए, सबकी श्वास घुटने लगी। देवता लोग घबरा गए, जाकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हमारी सबकी सांसें घुट रही है। ब्रह्मा जी बोले सांस तो मेरी भी घुट रही है। सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ नारायण भगवान के पास पहुंचे कि हे भगवान हमें पूरे संसार को बचाओ। जाकर के ऐसे बोला, नारायण बोला कि कोई चिंता की बात नहीं है, मेरा भक्त मुझे बुला रहा है, मैं उसके पास जाता हूं। तुम्हारा सबकी ये, इस समय उसने अपने श्वास को रोक रखा है, उसकी वजह से सबको ये परेशानी हो रही है। देखो यहाँ पर नारायण भगवान स्वयं गए, ध्रुव को आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, भगवान वहीं स्वयं जाकर के आके खड़े हो गए हैं ध्रुव के। ध्रुव ने वहां पर आंखें खोली हैं, आंखें खोली ध्रुव ने, देखा कि सामने चित्रबुद्ध रूप में नारायण भगवान खड़े हैं। देखो कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि ध्रुव को भी इतना ज्ञान थोड़ा ही था। 7 वर्ष के बालक में क्या ज्ञान हो सकता है, लेकिन समझ गया ये भगवान है, उनके सामने मुस्कुराने लगा। और उस समय ध्रुव को देख करके नारायण भगवान भी मुस्कुराने लगे। उसे देख करके सुखदेव जी महाराज जो कथा सुना रहे थे, श्रीमद् भागवत कथा, वो भी मुस्कुराने लगे। और उन्हें देख करके राजा परीक्षित भी हंसने लगे। और उन्हें देख करके जितने भी लोग श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे थे वहां सभी मुस्कुराने लगे। इतना नारायण भगवान की कृपा हुई। उसी समय उन्होंने एक शंख उनके सर पर रखा और ज्ञान प्राप्त करा दिया यहां पर ध्रुव को। और देवियों सज्जनों, इसके बाद में नारायण भगवान बोले ध्रुव से कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, हे बालक मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, जो चाहे मां मांग लो। कह रहा मुझे मांगने की कोई जरूरत नहीं, अब तो आपके दर्शन ही मुझे करने थे। भगवान बोले मुझे मालूम है तू उस सिंहासन पर बैठने की लालसा से मुझे प्राप्त किया है, जाकर के उसका राज्य भोग जाकर के ऐसा आदेश किया कि जाओ अपने महल में जाकर के। उस समय वहां पूरे नगर में समाचार फैल गया ये कि ध्रुव ने नारायण भगवान को प्रकट कर लिया। अब तो देखो सभी रथ घोड़े लेकर के, उत्तानपाद राजा रथ लेकर के आ रहा है ध्रुव को बिठा के लाने के लिए। नगर के सभी नर नारी दौड़ पड़े ध्रुव के लिए, क्या हमारे नगर के ध्रुव ने भगवान को प्रकट कर लिया, ऐसे पूरे समाचार फैल गया। हजारों की भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई, रथ समार के ले गए। ध्रुव ने पैदल ही बोले नहीं पिताश्री मैं अभी इस रथ में नहीं जाऊंगा। वहां से अपने महल में पैदल ही गए और जाकर के सबसे पहले तृणादप सुनी चेन तरो के सहे सुनता, अबानिना मान देव कीर्तिन सदा हरे। जैसे ही ध्रुव ने अपने महल में प्रवेश किया, सामने अपनी मौसी को खड़ा पहले देखा।
जाकर के मौसी के जाके चरणों में प्रणाम किया कि हे मौसी, अगर तुम मुझे दुर्वचन नहीं बोलती तो शायद मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता था। आपके दुर्वचनों की वजह से मुझे भगवान प्राप्त हो गए। देखो कितने माँ ने बुरा नहीं माना मौसी का, बोला तुम्हारे कटु शब्दों की वजह से मुझे भगवान मिले हैं। उसके बाद अपने पिता उत्तानपाद के चरणों में नमन किया है उन्होंने। उसके बाद अपनी माता के चरणों में साष्टांग लेट करके ध्रुव आंखों से आंसू बहने लगे कि धन्य मेरी माँ, धन्य हो मेरी माँ कि तुम जैसी माँ सबको मिले। अगर तुम मुझे ऐसे संस्कार नहीं देती, अगर मुझे इतना दृढ़ नहीं करती तो शायद मैं इस नगर से आगे जा ही नहीं पाता। पर आपने मुझे जो संस्कार दिए उसकी वजह से मुझे भगवान की प्राप्ति हुई है। देवियों सज्जनों, इस तरह से अंत में जब समय आया ध्रुव जी का, वहां मृत्यु देवी आ गई। बोली कौन हो कि मैं संसार की मालकिन हूं मृत्यु, कोई भी हो, चाहे धर्मात्मा हो, राजा हो या गरीब हो, बिना मेरे द्वारा नहीं जा सकता, मुझे स्वीकार करना पड़ता है। उस समय भगवान के पार्षद भी विमान लेकर के आए हैं ध्रुव के लिए। एक तरफ विमान लेकर के भगवान के पार्षद खड़े हुए हैं ध्रुव को ले जाने के लिए, एक तरफ मृत्यु देवी खड़ी है कि मुझसे होकर के निकलना पड़ेगा। उसी समय पार्षदों ने इशारा कर दिया। जैसे ही मृत्यु देवी ने थोड़ी नीचे झुकी, उनके सर पर पैर रख करके ध्रुव विमान में बैठ गए। यहां पर मृत्यु पर भी जीत प्राप्त की है ध्रुव ने। और वही ध्रुव तारा संसार में सबसे ज्यादा चमकने वाला आज भी हमारे आसमान में दिखाई देता है, आकाश में, वही ध्रुव तारा है अभी जो हम सबको दिखाई देता है। धन्य हो ऐसा। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। इसके बाद में आगे की कथा है। राजा बैन हुए इसी परिवार में। ध्रुव की 2 पत्नियां थी। ध्रुव का भी आगे परिवार चलाए। फिर ध्रुव की 2 पत्नियां थी, भूमि और एला। और ध्रुव जी के पुत्र हुए उत्कल और मत्सर। और उत्कल के पुत्र हुए राजा अंग, और राजा अंग के पुत्र हुए राजा बेन। और राजा बेनु इतना आतंकवादी कहना चाहिए, बड़ा आताताई राजा हुआ, बड़ा ही दुष्ट राजा बना ये इस परिवार में। इतना दुष्ट, इतना आलसी, कोई काम नहीं करना। लेकिन जिसका राजा ही आलसी हो उसकी प्रजा अपने आप हो जाती है। देवियों सज्जनों, जिस घर का मुखिया अगर सख्त न होगा ना तो वो परिवार में भी वैसे ही हो जाते हैं लोग। ऐसे ही देश का अगर मुखिया, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अगर वो ढीले हों तो हमारी प्रजा भी ढीली हो जाएगी। ऐसे ही इसी परिवार में राजा जो अंग के पुत्र हुए राजा बेनु बड़े दुष्ट हुए, कुछ नहीं करना। अब खाने पीने की मुसीबत आ गई पूरे पृथ्वी पर। पृथ्वी पर अनाज पैदा होना बंद हो गया। पृथ्वी पर अनाज भी पैदा बंद होने गया। यदा देवेषु वेदेषु गोष प्रवेशु साधुष धर्मे मयंच च बुद्धेश सवायासु विनश्यते। एक बात बताऊं, जिस किसी में देवताओं के प्रति, गुरु के प्रति, वेद के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति अगर आस्था नहीं है ना, विश्वास नहीं है, अगर इनका आदर नहीं है तो वो बहुत जल्दी नष्ट भी होता है। उसे कोई नष्ट होने से बचा नहीं सकता है। देवी सज्जनों, रूप यौवन है ना, ये अगर विवेक रूप है और विवेक नहीं है, यौवन है, संपत्ति और बड़ा अधिकार मिल जाना, ये 4 चीज ऐसी है ना, रूप यौवन और संपत्ति मिलना ना और बड़ा अधिकार मिल जाना। अगर इन विवेक नहीं है तो बहुत जल्दी नष्ट भी होता है ऐसा व्यक्ति। राजा
बेनू थे वो मारे गए, क्योंकि कुछ नहीं करते थे। अंत उनका बहुत जल्दी हो गया। और इसके बाद संतों के द्वारा उनके शरीर से प्रकट किया गया, पृथु भगवान को प्रकट किया है उनके शरीर से संतों ने। वो बड़े ही धर्मात्मा बने और उन्होंने देखा कि इस पृथ्वी पे कोई सुखी नहीं है, किसी को अन्न तक नहीं मिल रहा है। पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े। पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया उस समय। बोले ये आपके पिताश्री की वजह से ये सब कुछ हुआ है। आपके पिताजी ने, आपके पिता जो बहन थे, उन्होंने पूरी प्रजा को ही कर्म नहीं करने के लिए बोला, क्योंकि खुद भी नहीं करते थे, इसलिए अन्न पैदा भी नहीं हुआ। इसलिए मैं तुमसे हे राजन पृथु, मैं आपसे कहती हूं कि तुम कर्म पे विश्वास रखो, अपनी प्रजा को बोलो कर्म करे। कर्म ही है ना, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, लिखा हुआ है कर्म ही प्रधान है। कर्म करो, इसलिए गाय ने, पृथ्वी मैया ने गाय के रूप में ये बात राजा पृथ्वी को बोली है। उन्होंने कर्म किया। जब राजा कर्म करने लगा तो प्रजा अपने आप करने लगी। पृथ्वी फिर से हरी भरी हो गई। पृथ्वी पर धन धान्य सब कुछ प्राप्त होने लगा। प्रजा फिर से सुखी हो गई। देवियों सज्जनों, वो कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। भाग्य से नहीं। बहुत से लोग कहते हैं ना, अरे भाग्य में लिखो होगा तो है जागो, है ना, कहते हैं ना। भाग्य नहीं, कर्म। कर्म के लिए शास्त्र में लिखा है कि कर्म तुम्हारे जैसे होंगे, जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। कर्म करना है। अच्छा एक बात है, तुम्हें एक दिन अजमा लो, कमरा में बंद करके भीतर से तारों लगा के चाबी बाहर फेंक दियो, हमें एसी चला के डबल बेड पे और चदरा उड़ के सो जाओ कि भगवान हमारे भाग्य में लिखोगे तो हमें भोजन दे दियो। मैं कह रहा हूं तुम 15 दिन हो जाएं, भगवान तुम्हें नहीं देने आएगा ऐसे आदमी को। क्यों? और क्रोधित तो हो जाएगा भगवान कि मैंने इसे मानव शरीर, जो श्रेष्ठ मानव शरीर माना गया है, ये ऐसा शरीर दिया हट्टा गट्टा और सो रहा है एसी में, हैं? अरे तुम्हें तो और क्रोध में श्राप दे देंगे। कहने का अर्थ यही है। राजा पृथु ने, बड़ा ही धर्मात्मा थे, उन्होंने 100 यज्ञ करने का प्रण किया। 99 यज्ञ उनकी, अश्वमेघ यज्ञ 99 हो चुकी थी राजा पृथु की। उसी समय इंद्र उनका घोड़ा चुरा के लेकर चला गया, क्योंकि इंद्र नहीं चाहता किसी की 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरी हो, क्योंकि जिसकी 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरी हो जाती है वो इंद्र के शासन का अधिकारी हो जाता है। वो नहीं चाहता है कि मेरे गद्दी पे कोई बैठे, इसलिए वो 99 जब यज्ञ हो गई, 100वीं होने वाली थी, उसी समय इंद्र उनके घोड़े को चुरा ले गया। लेकिन भगवान उनके 99 यज्ञ पे ही प्रकट हो गए। बोले हे राजा पृथु, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, तुम मुझसे वर मांग लो। वर मांगने के लिए कही। उस समय राजा पृथु बोले कि भगवान आपके दर्शन हो गए, यही मेरे लिए बहुत है। आपके दर्शन ही तो दुर्लभ हैं और ये होना मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं है। अगर फिर भी देना चाहते हो तो भगवान, मैं जहां भी संगत में जाता हूं, कथाओं में जाता हूं, भागवत कथा में जाता हूं, मेरे ये 2 कान से तृप्ति नहीं होती है। मुझे 10,000 कानों की सुनने की शक्ति दे दो, जिससे मैं श्रीमद् भागवत तुम्हारे इस कथा को आनंद से सुनूं। धन्य हो ऐसा राजा जिसने ये मांगा कि मुझे तुम्हारी कथा जहां भी हो रही हो 10,000 कानों की शक्ति दे दो। कोई पियो रे राम रस प्यासा, कोई पियो रे श्याम संग प्यासा।
कोई पियो रे राम रस प्याला, कोई पियो रे राम रस प्याला। गगन मंडल में अमृत बरसे, गगन मंडल में अमृत बरसे, ओए पीले श्वासम श्वासा। कोई पिए रे राम रस प्यासा, कोई पिए रे राम रस प्यासा, कोई पिए रे राम रस प्यासा, कोई पिए रे राम रस प्यासा। तालियां बजाते हुए धरी धरनी पर, शीस उतार गई धरनी पर, शीस उतार धरी रे धरनी पर, शीस उतार धरिए धरनी पर। करना तन की आशा, करना तन की आशा, करना तन की आशा। कोई पियो रे राम रस प्यासा, 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 कोई पियो रे राम रस प्यासा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। कहने का मतलब यही है, राजा पृथु का जो कथा है ना, कहने का यही सार है कि जहां भी हो भगवान की कथा, जहां भी श्रवण करने को मिले वहां जाएं, विश्वास के साथ भगवान के इसी चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करें। आगे हम राजा भरत की कथा, ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव प्रकट हुए 8वें ये अवतार थे और उनके 100 पुत्र हुए। ऋषभदेव जी के, इन्हें वैसे जैन समाज के लोग बहुत मानते हैं ऋषभदेव भगवान को, मैंने बताया था पहले। वैसे वो सनातनी हिंदू सनातन धर्म के सभी के भगवान थे, लेकिन इनकी विशेष पूजा जैन समाज के लोग करते हैं ऋषभदेव जी के। इनके 100 पुत्र थे और इनसे सबसे बड़े थे, उनका नाम था भरत। एक दिन 100 पुत्रों को लेकर के ऋषभदेव जी सभागार में बैठे। शाम को जो वक्त था, उन्होंने बोला आज सभी लोग इकट्ठे भोजन करेंगे, ऐसे करके व्यवस्था रखी उन्होंने। और देवियों सज्जनों, ये तो कथा की बात है, मैं वैसे भी कह रहा हूं, अपने परिवार में भी सभी को दिन में एक बार इकट्ठे बैठना चाहिए। अगर एक बार पूरा घर एक बार बैठ जाए, चाहे तुम पूजा के लिए बैठ जाओ या खाने के लिए बैठ जाओ या वैसे ही बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओगे तो कभी उस घर में झगड़ा होगा ही नहीं। ये पहली बात है। ये उस घर में झगड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक बार सब बैठ लेंगे ना, कोई शिकायत होगी वो एक दूसरे की निकल जाती है बैठने से, और दूर दूर रहने से दूरियां बढ़ जाती हैं और उसी घर में गृह कलेश होते हैं। तो मेरी मैया हो,
एक बार प्रयास करें कि सभी लोग आओ भैया एक इकट्ठा भोजन करेंगे या इकट्ठी पूजा, कोई भी एक चीज कर लें जिससे कि एक बार जरूर बैठे। ऐसे ही ऋषभदेव यहाँ अपने 100 पुत्रों को लेकर के बैठे हैं और उनसे एक प्रश्न किया ऋषभदेव जी ने। बोले कि हमें ये जीवन काय के लिए मिला है, ये बताओ, तुम्हें जो जन्म मिला है किस लिए मिला है? तो उनके पुत्र बोले कि काय के लिए मिला है? अरे खेलने के लिए, कूदने के लिए, कमाने के लिए, इसी के लिए मिला है। बोला ये तो बात ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी हमें भगवान को नहीं भूलना है। इस तरह के उपदेश अपने पुत्रों को दिए हैं। यहाँ पर जब इस तरह के उपदेश दिए हैं, उस उपदेश के खत्म होते ही इतनी उपदेश हो गया, 81 पुत्र उसी समय वन को चले गए सीधे। ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों में से 81 पुत्र उसी समय वन को चले गए। उनमें से 9 पुत्र बड़े ही सिद्धेश्वर बने। तो ये हो गए, उनमें से 9 पुत्र थे वो बड़े ही श्रेष्ठ राजकुमार बने, ये 99 हो गए। 100 में थे भरत। भरत भी बोले कि हे पिताश्री, मेरी भी बन जाने की इच्छा है। भरत वैसे ऋषभदेव जब बिठाए थे उससे पहले उस समय राजा भरत ही थे सम्राट वहां के। जब अपना पद छोड़ के गए हैं उस समय वो सम्राट थे राजा भरत। और उसके बाद में वो जैसे ही गए हैं, ये गंडकी नदी है, एक नेपाल में पड़ती है, वो इस समय नेपाल का हिस्सा है। वहां एक आश्रम बना करके वहां रहने लगे और वहां रहने के बाद में भजन पूजा करने लगे भरत जी। और एक दिन गंडकी नदी में जाकर के स्नान कर रहे थे और स्नान करते ही एक देखा कि एक हिरनी दौड़ते आ रही है, पीछे उसके शेर लगा हुआ था उसे खाने के लिए। वो घबरा करके उस नदी में छलांग लगा दी और छलांग लगाते ही उसका गर्भ नदी में गिर गया और वो हिरनी वहीं मर गई। अब वो जो गर्भ था, छोटा सा बच्चा, वो भरत ने अपनी गोद में ले लिया, क्योंकि वो डूब जाता, मर जाता। कोई बुरा काम नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने एक जान बचाई। लेकिन आगे क्या हुआ, उसको अपनी कुटिया पे ले आए और कुटिया पे लाने के बाद में धीरे धीरे उसी की सेवा में लग गए। वो जिस काम के लिए आए थे उसको भूल गए। पूजा पाठ के लिए आए भरत, पूजा पाठ छोड़ करके जिस मोह माया को छोड़ करके आए थे उसी मोह माया में फिर से लग गए। उसी मोह माया में फिर से लग गए। देवियों सज्जनों, वैसे तो कोई बुरा काम नहीं था, लेकिन फिर से मोह माया में फंस जाना गलत बात थी। ये हमारे उखर्रा से सनी उपाध्याय और भोला पंडित जी, बड़े ही बहुत ही भक्ति भाव है। और ये पार्षद के लिए 57 से प्रत्याशी के रूप में आपके सामने हैं। कलश यात्रा पे भी भोले बाबा का आशीर्वाद लेने आए थे और आज फिर भगवान के दरबार में हैं। इनके लिए जोरदार ताली जरूर बजाएं, इनको आशीर्वाद देंगे कि जो इनकी इच्छा है भगवान इनकी पूरी करे। हम तो यही आशीर्वाद यहाँ से दे सकते हैं। और बड़े ही और आना भी चाहिए, ऐसे युवाओं को ही आगे आना चाहिए। बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ेंगे तो निश्चय ही, देखो धर्म कर्म में जरूर होना चाहिए। कोई कार्य करो, धर्म कर्म पहले होगा। इसके अंदर देखा मैंने, हमारे आश्रम पे वृंदावन कार्यक्रम था, भंडारा था। मैंने बोला कि सनी वृंदावन आ जाओ। रात को 11-12 बज गए थे ना, 11 बजे पहुंच गया। मेरा कहना उसी समय निकल गए आगरा से सीधे वृंदावन आश्रम पे पहुंचे। जाकर के 11 बजे आश्रम पे जो था प्रसाद वो पाया, सो गए। सुबह बिहारी जी के दर्शन। कहने का मतलब है कि इस युवा अवस्था में
इतनी प्रीति होनी चाहिए भगवान के साथ में, और ये प्रीत है। इसलिए नहीं तो बहुत से प्रत्याशी घूम रहे हैं, मालूम है उन्हें कथा हो रही है, लेकिन नहीं आवेंगे क्योंकि उनके पाप इतने ज्यादा हो जाते हैं कि यहाँ तक आने नहीं देगा, उनका प्रवेश वर्जित है। यहाँ तो वही आ सकता है जिसके कोटि कोटि जन्म के पुण्य जब उदय होते हैं, जब भी भागवत कथा सुनने को मिलती है। दरबार में केवल वही जा सकता है जिसके भाग्य में लिखा होगा और जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, वही आता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद में तो एक दिन क्या हुआ, वह हिरण शावक था ना, जो हिरण का बच्चा था, एक झुंड आया हिरणों का। जब हिरणों का झुंड आया तो उस झुंड में वो बच्चा भाग गया। क्यों भाई, वो तो हिरण का बच्चा था। जब वो अपने लोग दिखाई दिए तो वो भरत जी को छोड़ करके भाग गया। अब यहाँ पर भरत जी को बड़ा शोक हुआ, मोह की वजह से। ये मोह ही तो होता है सब, बड़ा ही। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा रे दुनिया में, आवागमन लगा रे दुनिया में। जगत है रेस्टोरेंट, जगत है रेस्टोरेंट, अरे अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे। तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी। चाहे घूमो दिल्ली कैंट, चाहे घूमो दिल्ली कैंट, अरे मन में राम प्रभु को राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, राष्ट्रपति या कर्नल जनरल, राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, ओ राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट, हो चाहे हो लेफ्टिनेंट, ये काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज होए चाहे जेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। इसलिए कहते हैं साधु संतों की संगति करो, साधु संत की संगत कर लो, साधु संत की संगत कर लो, साधु संत की संगत कर लो, साधु संत की संगत कर लो। ये है सच्ची गवर्नमेंट, ओ ये है सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, मत होना एब्सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए कोई ये मन सोचो कि हम यहाँ